सतत विकास लक्ष्य का दूसरा वीडियो है ये, और इसका पार्ट 2 हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले वाले में सतत विकास लक्ष्य क्या है, कब इसका विकास हुआ है, ये सारी चीजों को देख चुके हैं। उसी वीडियो के अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे एसडीजी और एमडीजी। जैसा कि आपको पता होगा कि एसडीजी की संख्या 17 है और एमडीजी की संख्या 8 है। तो 17 एसडीजी और 8 एमडीजी, इन्हीं को जो है आज हम लोग एक एक करके सबका नाम याद करेंगे और सबके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एसडीजी का इतिहास क्या है, मतलब एसडीजी जो है कि कैसे शुरुआत हुई एसडीजी की। तो देखिए, एसडीजी से पहले सन 2000 में जब संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, इन सबको संबोधित करने के लिए एक टारगेट लाई थी, जिसको हम लोग बोलते थे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, एमडीजी जिसको बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ये सन 2000 में जो है इसको शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इसमें जो है कि आज 8 लक्ष्य थे, इसमें जो है 8 लक्ष्य थे, और इन 8 लक्ष्यों को जो है कि कंप्लीट करने के लिए 2000 में लाया गया था। लेकिन इसकी जो है बहुत कुछ सीमाएं थी, और इनके सीमाओं की वजह से ये जो भी इसमें व्यापक रूप से सार्वभौमिक लक्ष्यों का विकास हुआ। अब इसी की जगह पे इसी को रिप्लेस करके एसडीजी लाया गया है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और टिकाऊ उपभोग सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य पेश किया गया था। और एसडीजी एमडीजी से मिली सफलता और उससे जो समझ मिली उसको उसी पर आधारित है, और सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करता है। तो ये जो एसडीजी है, एसडीजी से पहले आपका एमडीजी चलता था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब इसी के स्थान पर 2015 में 17 जो है एसडीजी को लाया गया। अब एक एक एसडीजी को देखेंगे और उसका नाम याद करेंगे। आपको एसडीजी में 17 एसडीजी का नाम याद होना चाहिए। अब जो है कि इसमें 17 एसडीजी आपको यहाँ फिगर में दिख सकता है। जैसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रेड्यूस इनइक्वलिटी, 11 है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और 13 नंबर पे मिलेगा क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 पे लाइफ ऑन लैंड, और 16 जो एसडीजी है इसका नाम है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 पे आपको मिलेगा पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब एक एक को जो है हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो पहला जो एसडीजी है इसका नाम है नो पॉवर्टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला एसडीजी का नाम क्या है? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। हिंदी में इसको हम कहेंगे गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, यानी हर जगह से गरीबी को सभी रूपों को समाप्त कर देना, इसका लक्ष्य है एसडीजी 1 का। और 17 सतत विकास लक्ष्यों में से पहला एसडीजी है, जिसको 2023 तक हर हाल में सभी जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी को खत्म करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए कुछ भारत सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना, मनरेगा के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई वित्त समावेशन हेतु से जो है कि गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे तो दूसरा गोल मिलेगा आपको जीरो हंगर, एसडीजी 2 है जीरो हंगर, यानी भूखमरी को समाप्ति। तो जीरो हंगर में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्य प्रणालियों की लचीलेपन में सुधार करना, और सभी के लिए पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण अभियान चलाया गया। कोविड-19 के दौरान मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना के अन्य योजना के तहत भारत खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तीसरा लक्ष्य देखेंगे हम लोग। तीसरे लक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो इसका अर्थ है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उम्र की परवाह किए बिना सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। इसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, संचारी और गैर संचारी रोगों से लड़ना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। शिशु और मातृ टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। इसके लिए
भारत ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और परिणामों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धता में योगदान मिल सके। चौथा जो हम लोग का गोल है, एसडीजी है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि उद्देश्य इसका जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है, इसका उद्देश्य है समावेशी और समान गुणों वाली शिक्षा प्रदान करना, साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब तक पहुंचने बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार लाने और शैक्षणिक अवसरों में लैंगिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। इसमें कुछ पहल चलाए गए हैं जिससे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों के पास पहुंच सके, जिसमें है डिजिटल कौशल आधारित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 लाया गया है। दीक्षा मंच है, दीक्षा मंच ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है कि बनाया गया है। पांचवा जो है आपका एसडीजी है जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता। तो पांचवी जो एसडीजी है इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास करें। पांचवा एसडीजी लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है। साथ ही नेतृत्व की भूमिकाओं और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। भारत विभिन्न नीतियां, कानूनों, जागरूकता अभियान, इन सब के माध्यम से जो है लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रहा है। छठवां है एसडीजी 6 है हम लोग का क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित कराना इस जो है एसडीजी का लक्ष्य है। इसमें पानी की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना और पानी से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच मुक्त ओडीएफ का दर्जा जो है प्राप्त कर लिया है। इसके माध्यम से स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया। सातवां जो एसडीजी है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो सभी के लिए सस्ती और विश्वसनीय और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित कराना है और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, स्वच्छ ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत 2-3 योजनाएं चलाई गई, जैसे उजाला योजना, जिसके माध्यम से एलईडी बल्ब का वितरण किया जाता है। एलईडी बल्ब के माध्यम से आपको अच्छी रोशनी और कम ऊर्जा खपत होती है। सौभाग्य योजना, जिसमें सर्वत्र बिजली की उपलब्धता हेतु ये सौभाग्य योजना शुरू की गई है, जो सभी जगह बिजली को उपलब्ध हो सके। आठवां जो एसडीजी है इसमें बताया गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी अच्छा काम और आर्थिक विकास। तो इसका जो उद्देश्य है वो निरंतर और समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास हो, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य काम को बढ़ावा मिले। इसमें श्रम बाजार की स्थिति में सुधार, उद्यमशीलता का समर्थन और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत कुछ योजनाएं हैं, जैसे मेक इन इंडिया, तो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जो है प्रोग्राम चलाया गया है। कौशल भारत मिशन यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है कि कौशल भारत मिशन चलाया गया है। मेक इन इंडिया से विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो ये है एसडीजी 8। अब देखते हैं एसडीजी 9। एसडीजी 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। तो जो उद्योग है, नवाचार है, बुनियादी ढांचा है, यह एक लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जिसमें समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देना है, अनुसंधान और विकास का समर्थन करना है और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को भी बढ़ावा देना है। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है, उसमें बहुत सारी निवेश कर रहा है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। 10वां जो एसडीजी हम लोग का वो है रेड्यूस इनइक्वालिटी, तो असमानता को कम करना, रेड्यूस इनइक्वालिटी यानी 10वें एसडीजी का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समावेश को बढ़ावा देकर देशों के भीतर और बीच असमानताओं को कम करना है। इसमें समान अवसर सुनिश्चित करना, भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। भारत विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहा है। एसडीजी 11 है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज यानी टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। तो शहरों या मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला और टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें सस्ते आवास लोगों को जो है उपलब्ध कराना, शहरी नियोजन में सुधार करना, शहरों की स्थिति को जो है बढ़ाना, ये सब इसमें शामिल है। इसके तहत जो योजना है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके तहत
100 सतत शहर को जो है विकसित करना है। SDG 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादकता, इसका हिंदी होगा रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी इसका जो उद्देश्य है ये संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर, अपशिष्ट को कम करके और अस्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करके अस्थायी उपभोग उत्पादन पैटर्न एक सुनिश्चित कर लेना, संसाधनों का अच्छा उपयोग सुनिश्चित करना, ऊर्जा क्षम दक्षता और अस्थायी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, हरित और स्वरोजगार सृजित करना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना सुनिश्चित करना, इसका जो है कि लक्ष्य है। अगला है SDG 13, इसमें देखते हैं हम लोग क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, यानी कि क्लाइमेट एक्शन का जो उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, जलवायु अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई पर केंद्रित करना। ग्रीन इंडिया मिशन यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसके तहत ये चलाया गया है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जो है ये भी जलवायु कार्रवाई एक्शन के ही चालू किया गया है, भारत के द्वारा योजना है। अगला है SDG 14 यानी 14, इसमें लाइफ बिलो वाटर यानी जल के नीचे जीवन, यानी कि जल के नीचे जीवन का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और उनका उपयोग करना है। इसमें समुद्री प्रदूषण को रोकना शामिल है, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करना, उसको उसमें जो है टिकाऊ और मत्स्य पालन को सुनिश्चित करना, ये SDG 14 का जो है लक्ष्य है। SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड यानी कि भूमि पर जीवन, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, बहाली और अस्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, इसमें जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना, मरुस्थलीकरण को जो है कि रोकना, वन्य जीव जो इसमें जो वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर है ये सब इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे मृदा संरक्षण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, कैंपा जो है प्रतिपूरक वनारोपण निधि के तरफ जो है ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो भी वन विनाश हो रहा है उसके जगह पे उतना ही वन उगा देना। SDG 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी शांति और न्याय के लिए संस्थान, यानी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। भारत भ्रष्टाचार कम करके और पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में काम की दिशा में जो है काम कर रहा है। SDG 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, यानी कि सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी के महत्व पर जोर देना है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, सतत विकास निवेश को बढ़ावा देना, बहुहितधारक भागीदारों को बढ़ावा देना। अब भारत में 17 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग की सक्रिय रूप से लागू किया हुआ है और इसमें जो है कि आपका एक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए एक जो है कि योजना है क्वाड कैंसर मूनसाट, क्वाड कैंसर मूनसाट का उद्देश्य है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोकना, इसका जो है कि उद्देश्य है। अब हम लोग 8 MDG जो देखा है, 8 MDG का केवल नाम देख लेते हैं, ये आपको 8 MDG का नाम याद होना चाहिए। 17 जो SDG देखे हैं उस 17 SDG का आपको नाम याद होना चाहिए। तो MDG पहला है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, चौथा जो MDG है रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, पांचवा है इम्प्रूव मैटरनिटी हेल्थ, छठवां जो गोल है MDG है वो है जो एक कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, सातवां जो MDG है एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और आठवां जो गोल है MDG है डेवलपमेंट ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब जो है तो ये हम लोग साथ जो है कि आपका 17 जो है SDG देखे और 8 MDG देखे हैं, ये आप MDG यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं।